अभी पर यहाँ सफाई कर रही थी और ये देखो कितना बड़ा कॉकरोच आया है निकल के। भगा नहीं चाहिए इसको, चल। मैं कैसे भगाऊं? और गाइस ये उड़ता भी है और कब पता चला मेरे मुंह पे आ गया तो गाइस अभी अभी जैसे कि निशा के पास एक मैसेज आया कि उसने जैसे कि हेड एंड शोल्डर के साथ कोलैब किया था। मतलब उसने बेसिकली क्या करना था ना कि उसको एक वीडियो बना के भेजनी थी, कोई प्रोडक्ट नहीं आना था, बस खाली वीडियो बना के भेजनी थी एंड देन पोस्ट करना था, ये था। और उसको इसी चीज़ के 150 रुपीज़ मिले। उस बात को 1 महीने से ज़्यादा हो गया और बस और उसके पास अब मैसेज आ रहा है तो उसने मुझे उठा के ऐसे कहा कि बता क्या कुछ UPI ID वगैरह रखती हूँ, क्योंकि गाइस का नया नया खुला था, उसको पता नहीं है ना। सो यार आजकल और मैं नींदों में थी और इसने मुझे गुस्सा ऐसे। तो मैं कल, चलो अच्छी बात है। तो यार गाइस की फ़र्स्ट पेमेंट आ चुकी है। तो गाइस देखो ये अभी बस जस्ट 150 रुपीज़ ऐसे के ऐड हुए हैं और टाइम देखो अभी कितना और रखा है। और गाइस टाइम देखो कितना और रखा है, 10:18 और रखी है। दिशा दिखा रहे पापा को। पापा से आधा कर तो नहीं है। ये दे दे। हाँ खुशी नहीं आ रही आपको? देखो रिएक्शन दे। नहीं पकड़ी नहीं था। देख लिया गाइस, हमारे घर में तो ऐसा होता बिना कोई रिएक्शन एक्शन के, बस देख लिया होता खत्म। क्या? अपने पास रुपए डाल रहे हैं। कहते हैं खाते में देर हुई नहीं है, अपने पैसे डाल। सो गाइस जैसे कि आपने कल देखा था निशा की फ़र्स्ट पेमेंट आ चुकी थी। सो मैं आपको बताती हूँ कि कैसा क्या प्रोसेस रहा था निशा की फ़र्स्ट पेमेंट का। प्रोसेस, ओह माय गुडनेस, प्रोसेस। कल गाइस में CUT का पेपर है और यहाँ ये मस्टर गश्त चल रही है इसकी। गाइस। मैगी खाऊंगी अभी मैं, देख लो। सो गाइस मैं तो पुत्र कैसे जैसे कि है ना गाइस कुछ गाइस मैं जितने भी पेपर दिए ना अभी तक, बोर्ड हो नीट हो चाहे कुछ हो, मैंने सारे पेपर अनुपमा देख के दिए। बट अफसोस मैं कल नहीं देख पाऊंगी। पूछो क्यों? क्योंकि कल मेरा मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर है दोस्तों। कल का आपको परसों का व्लॉग दिख जाएगा फिर, जो कि CUT में देके आएगी। नहीं भेजूंगी गाइस, मैं लोग बनाऊंगी ही नहीं मैं वहाँ पे, क्योंकि गाइस ये तो जाएगी नहीं। और अब इसका देखना मेरा टशन। मैगी नहीं बना रही ना लाडली, तो मैं क्यों बनाऊंगी मैगी? सो गाइस जैसा कि आप सभी को पता है मुझे मिली है 150 रुपये प्राप्त हुए खाते में। वो कैसे हुए? क्योंकि गाइस मैंने महीने पहले, शायद महीना 1.5 महीना हो चुका उन बातों को, जब भूमि का फर्स्ट PR आया था उसी दिन की बात है शायद, या नहीं, हाँ शायद उसी दिन की बात है, उसी ही दिन की तो बात है ये। उसी दिन की बात है। तो गाइस जिस दिन भूमि को अपना PR आया था ना, उसी दिन मेरे को एक मतलब ग्रुप में ज्वाइन हुई थी मैं, एक हेड एंड शोल्डर से थी वो। सो उसने मुझे बेसिकली क्या कही थी कि आपको एक हेड एंड शोल्डर शैम्पू के ऊपर एक वीडियो बनानी है और उसकी एडिटिंग भी, क्लिप्स वगैरह सब कुछ खुद प्रोवाइड कर दी। उसने जितनी भी क्लिप्स वगैरह थी उसने खुद डाली थी। वो वीडियो हम आपको, आपने मेरे चैनल यूट्यूब पर डाली थी, सॉरी वो वीडियो मैंने मेरी इंस्टा पे डाली थी गाइज। आप लोगों ने देखी है नहीं देखी आई डोंट नो, बट उस वीडियो पे कम ही व्यूज़ थे गाइज वैसे, मतलब 600 कुछ थे आई गेस, है ऐसा ही कुछ। सो ठीक है, उसमें ऐसे बोला था कि उसने बोला था कि पे आउट होगा तुम्हें 150 रुपये का। मामा ये तो सही है, करना कुछ है नहीं, देखो क्लिप्स अगली भेजी है, हमें सिर्फ वॉइस ओवर करनी है और शुरू में शक्ल दिखानी है अपनी कि हाँ भाई हम है एक कंटेंट, मतलब हमने बनाई है ये वीडियो ऐसे में था उसका। ठीक है। तो फिर ठीक है भाई, मैं सही है, ये तो कुछ फ्री फंड के 150 रुपये आ रहे हैं, तो बस एडिट ही तो करना, कर देंगे। मैंने इसको कह के वीडियो बनवा दी, एडिट कर दी, पोस्ट वगैरह सब कुछ हो गया उसका। उसके बाद उसने कही, मैंने लिखा कि कब होगा पेमेंट, और सभी लिख रहे थे कब होगा पेमेंट, तो उसने कही थी कि 20 से 25 डेज में हो जाएगा, कमर्शियल डेज में होएगा। गाइस ऐसी होती, देखो आपको कोई भी ब्रांड अगर अप्रोच करती है, सबसे पहले तो गाइस ब्रांड आपको ऐसे अप्रोच नहीं करेगी। आपको किसी ना किसी ब्रांड में या कोई पेड कोलैब में से आपको पहले खुद से ऐड होना पड़ेगा। आपको पता है लगभग मेरे लाइक गाइज आपको मैं बताती हूँ क्या करना पड़ेगा। मतलब कुछ चैनल्स होते हैं उनको फॉलोज करना पड़ेगा आपको, या आपको पास कोई एक, देखो 2 चैनल होते हैं, एक तो आप फॉलो करते हो खुद से और एक में जैसे गुड ग्रुप एडमिन ऐसे बनते हैं ना, वैसे ग्रुप्स होते हैं। गाइज मैं बताती हूँ, आप ऐसे मतलब आपके पास इंस्टा पे कोई भी दिखे ना आपको कि ये भाई किसी भी चीज़ की एडवर्टीजमेंट करिए या फिर इसके खुद के शो पे, तो आप उसके पास मैसेज कर दो, आई एम अ कंटेंट क्रिएटर एंड आई वांट टू कोलैबोरेट विद यू। ठीक है गाइज, तो ऐसा कुछ हुआ था। उसके बाद फिर मैंने वीडियो बनाकर डाली, तो उसने बोला था कि 20 से 25 कमर्शियल डेज में आपकी पेमेंट हो जाएगी।
और भाई ठीक है, ऐसा तो मैंने कुछ किया नहीं, तो ठीक है। फिर मैंने उसको सीरियसली नहीं लिया गाइस, बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया मैंने उसको। गाइस पता है, पैसे देख के मैंने भी उस ग्रुप पे ऐड किया, पर मुझे लगा कि बकवास चीज़ें ऐसे कौन नहीं करता है। और क्योंकि मेरे पास पहले से पहले एक अंबानी का आ रखा था, मतलब वो अंबानी की ऐसे स्क्रिप्ट थी, तो एडिट वगैरह करनी थी, तो मैंने उसको डाल दी थी। बट ठीक है, वो अभी भी डली हुई है, और अभी तो मुझे कुछ ऐसा हुआ नहीं है, सो या फिर मैंने तो ज़्यादा गौर किया नहीं, तो इस पर भी तो ज़्यादा गौर नहीं किया, बना रही ठीक है, अगली बना रही है तब। तो यहाँ कर रात को एकदम से उसके पास मैसेज तो आई गाइज कि मैं बताती हूँ, उसके बाद थोड़े टाइम बाद उसका मैसेज आया, इस कहती कि सबकी पेमेंट जो है ना हमारे पास आ चुकी है, अब हम सबकी पेमेंट शुरू करेंगे। मैं भाई ठीक है, फिर मैंने उस मैसेज को भी इतना लाइटली लिया था, ज़्यादा सीरियसली मैंने उसको नहीं लिया था। उसके बाद थोड़े दिन बाद आता कि आपके पास 2 से 3 दिन में पेमेंट हो जाएगी, हमने सबकी पेमेंट शुरू कर दी है। ठीक है भाई, फिर गाइज किसी का उसी ग्रुप में से मेरे पास मैसेज आया, वो कहती कि आपकी पेमेंट हो चुकी है, मैं नहीं हुई। तो उन्होंने कहती अच्छा आपने पूछा था उनसे, मैं नहीं, मैंने नहीं पूछा था, मैंने स्टार्टिंग में ही पूछा था। तो ये कहते तो आप उनके पास मैसेज कर दो, तो मैंने कर दिया गाइज उनके पास मैसेज, उनका कोई रिप्लाई नहीं आया गाइज, टोटली मतलब गाइस इग्नोर। आपके पास आपको खुद से भी एफर्ट्स करने पड़ते हैं इन चीज़ों के लिए, स्टार्टिंग में, बाद में तो वो आपको अच्छे से मतलब करेंगे, क्योंकि अभी तो आप गाइस बिल्कुल माइक्रो एक कंटेंट क्रिएटर हो, तो या आपको थोड़ा ठीक है एस। Merry Christmas, my child. सो गाइस उसका फिर कल रात को मेरे पास मैसेज आया, मुझे लगा कि फिर से कोई मुझसे पूछ रहा है कि पेमेंट हुई है या नहीं, क्योंकि मुझे लगा उनकी भी नहीं हुई। तो मेरे पास मैसेज आया कि आपकी उसकी पेमेंट हो चुकी, मैं नहीं हुई। तो फिर ठीक है, फिर कहती है अच्छा आपने प्रोडक्ट जो है वो बाय किया था, मैं नहीं, मेरे को ऐसा कुछ नहीं कहा गया था बाय करने के लिए। सो कहते अच्छा UPI, उन्होंने सिर्फ UPI लिखा और क्वेश्चन मार्क डाले, मुझे लगा वो पूछ रही है कि मैंने UPI डाला था या नहीं। तो फिर मैंने कहती कि हाँ जो मैंने फॉर्म भरा था ना मैंने इसमें डाला था वो UPI। फिर वैसे कहती UPI दे दो, मतलब दे दो। फिर मैंने चेक किया, अच्छा ये तो ग्रुप एडमिन है, मतलब 3-4 लोग थे ग्रुप में एडमिन, तो फिर वो दूसरी गर्ल थी, तो उसका आया था गाइस। फिर क्या था, हाँ फिर मैंने दे दिया। फिर मैं राज्य हो गई, पेमेंट आएगी फिर मेरी, अब ठीक है। बस 10 मिनट तो नहीं, मैंने 5 ही मिनट वेट किया, फिर मेरी पेमेंट आ चुकी है। आई हैस्ट पेमेंट गाइस। गाइस मुझे इतनी खुश हो चुकी थी, ओ माय गॉड मेरे पास पेमेंट आ गया ऐसे में। तो गाइस ऑब्वियस है, वो तो ऑब्वियस होना बनता है। चाहे गाइस 10 रुपये हो, चाहे वो 1.5 लाख हो, चाहे वो 2 लाख हो, चाहे वो कितने ही हो, एक स्मॉल क्रिएटर के लिए इतने अमाउंट भी बहुत ही होते हैं। और गाइस मेरा फर्स्ट स्मॉल क्रिएटर नहीं, चाहे कोई भी हो, उसको जब अपनी फर्स्ट खुद की कमाई हाथ में आती है ना, वो बहुत ही बड़ी बात होती है गाइस। और गाइस अब मैं आपको ऑन कैमरा प्रूफ भी दे देती हूँ, ये है मेरी फ़ोन पे की हिस्ट्री। रिसीव फ्रॉम ऋषिका धुर्वे 1 डे अगो 150 रुपये, एज यू ऑल कैन सी गाइस। सो यार इसको ऐसे रिसीव हुई थी अपनी फर्स्ट पेमेंट, मैं आपको ऐसे रात को दिखा दिया था जो भी था। और गाइस आपको अगर ऐसे ही मतलब आपको भी चाहिए कि आपको भी ब्रांड रीच करे, सो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, रेगुलर वीडियोस, जैसे हर कंटेंट क्रिएट करता है ना, रेगुलर वीडियो डालना अपलोड करो गाइस, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। क्योंकि एक ब्रांड आपको तभी अप्रोच करेगा कि आपके व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं, आपके फॉलोवर आपको मतलब देख रहे हैं, स्टोरीज़ लाइक कर रहे हैं, आपकी कमेंट कर रहे हैं, तभी आपको ऐसा करेगा। और मैं तो चाहूँगी कि आप किसी ना किसी ग्रुप में ऐड ही रहो, या किसी ना किसी चैनल को फॉलो करो, क्योंकि गाइस उनमें ना ऐसे मतलब छोटे मोटे टास्क आते रहते हैं आपके, भाई इन फॉर्म्स को आप कभी भी कोई से फॉर्म को भर सकते हैं। जैसे .ND के पास आप इंस्टा पे चले गए, देन आप ChatGPT से कोई भी सिंपल सा प्रॉम्प्ट मतलब वो लिखवा लीजिए मैसेज की मुझे इस ब्रांड को ऐसे अप्रोच करना है, तो उसके लिए क्या कुछ मैसेज लिखो और आप अच्छे से एक मतलब बिल्कुल प्रोफेशनल टाइप मैसेज लिख दीजिए, वो आपको लिख के दे देगा। अपना नाम ऐड कर देना, फ़ोन नंबर ऐड कर देना, मेल जीमेल जो भी आपको ऐड करनी है वो कर देना, और इंस्टाग्राम पे आप बता देना आपका क्या कुछ फॉलोवर है, या फिर आपका यूट्यूब पे कितने कुछ फॉलोवर है। देन फिर वो ब्रांड आपको एक मैसेज नोट भेजेगा, या सीधा फॉर्म भी भेज सकता है, तो आपको सीधा ऐसे मतलब किस फॉर्म भी भेज देगा। सो वो आपको सिंपल सीधा सा फॉर्म भी सेंड कर सकता है, और या तो फिर वो कोई आपको चैनल का ग्रुप लिंक दे देगा, या ऐसे वो कह देगा कि मैं आपकी वीडियो को देखूंगा या कुछ अच्छा करूँगा तब होएगा। सो आप मैं अभी भी ऐसे करती हूँ। तो मुझे अभी देखो एक फर्स्ट पेयर आ चुके हैं मेरा, और अभी एक सेकंड पेयर देखो अभी आया नहीं आएगा, क्योंकि गाइस पता है कई बार क्या होता है, और कभी भी गाइस आपको पता है कि कोई भी मतलब जो भी आपको कोलैब करेगा ना, वो कभी भी आपसे कभी भी रुपये नहीं मांगेगा, ना शिपिंग के, ना मतलब डिलीवरी के, किसी चीज़ के रुपये नहीं मांगेगा। या अगर आप पेड कोलैब कर रहे हो तो वो आपको कह सकते हैं कि हाँ मैं आपको दूंगा, कभी वो नहीं देगा। तो आप पेड कोलैब या बाटर कोलैब भी करना। पेड कोलैब तो देखो गाइस वो होता है जैसे कि वो आपको प्रोडक्ट भी देगा, एंड देन वो आपको वो भी देगा, पेड मतलब रुपये भी देगा, जैसे कि आपने वो शूटिंग वगैरह की उस चीज़ के रुपये भी देगा। सो देखो मान लो
मैंने अब जैसे कि प्रोडक्ट मतलब उसने मुझे भेजा, मैंने इसका रिव्यू ऐसे कर दिया कि मतलब मैंने उसको अच्छे से मतलब पूरा दिखा दिया कि क्या कुछ है क्या कुछ नहीं है। तो फिर वो मुझे इस चीज़ की दिखाया कि वो रुपए भी देगा और वो मुझे प्रोडक्ट फ्री में दे देगा। तो ये होता है अपना पेड कोलैब कि वो उसने आपको रुपये दिया। देन होता है बाटर कोलैब की, उसने खाली आपको एक प्रोडक्ट भेजा है एंड देन आपको उसके बदले में आपने उसको एक वीडियो बना के भेजी है, बस दैट्स इट। इसमें ना वो आपको पैसे देगा ना आप उसको पैसे दोगे, ये होता है। ठीक है, सिंपल सी चीज़ थी ये तो। एंड गाइस एक प्रोग्राम और होता है इसमें, अफिलिएट प्रोग्राम होता है। और अफिलिएट प्रोग्राम तो देखो गाइस सिंपल सी चीज़ है, जैसे कि आपने एक तो गाइस इनका शो है ना, चुप ही नहीं होता है। एंड गाइस देखो इसमें क्या होता है, मीशो का, जैसे कि आपने मीशो से मान लो कोई प्रोडक्ट बाय किया है, सो प्रोडक्ट आपके पास आ चुका है और आप जैसे कि क्या कर सकते हैं अपना, जैसे मैंने कुर्ती का दिखाया था, वो कुर्ती जो थी मैंने मीशो से ऑर्डर की थी। तो सो मैंने मीशो से क्या करा, उसका जो लिंक था ना वो सिंपल आपके नीचे लगा था। तो ये होता है अफिलिएट कि जैसे कि मेरे लिंक से कोई खरीदेगा तो मुझे थोड़ा बहुत कमीशन मिल जाएगा, लाइक 10-20 रुपये ऐसे में होता है। तो ये 3 तरह के कोलैब होते हैं, पेड, बार्टर और अफिलिएट। गाइस मुझे तो ऑनेस्टली सबसे बेस्ट लगता है बार्टर कोलैब, क्योंकि इसमें सिंपल होता है, प्रोडक्ट आपके पास आएगा, आपको वीडियो बना के भेजते हैं, दैट्स ऑल। इसके अलावा आपको किसी चीज़ की भड़की लेने की जरूरत नहीं। बट हाँ गाइस, आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी कि उसने क्या क्या आपको कुछ कहा है। जैसे कि बार्टर और पेड कोलैब में ये होता है कि वो आपको प्रोडक्ट देगा और प्रोडक्ट देने के बाद आपने जो भी वीडियो बनाई पहले उनसे अप्रूवल लेनी पड़ेगी कि देखो ये वीडियो सही बनी है या नहीं बनी। जैसे ही गाइस हमारा जो फर्स्ट पेयर आया था ना, वो बायोलेगा की तरफ से, वो हेयर स्पा, तो उसके लिए मैंने है ना कम से कम 1 महीने बाद डाली थी वो वीडियो। पहले तो मैंने क्या किया, जैसे मेरे पापा ने बनाई थी वो वीडियो, तो मेरे पापा ने बनाने के बाद सीधा कह दिया किसको अपलोड कर दिया। मैंने को भी लगा कि हाँ अपलोड करनी होती सिंपल, क्योंकि अपने भेज दिया और कुछ ज़्यादा कुछ था नहीं, तो सिंपल मैंने डाल दी। देन उसका 1-2 दिन बाद मैसेज आया मेरे पास कि आप लोगों ने वीडियो बना दी तो आप मेरे पास सेंड कर दो। तो मैंने उसके पास लिंक सेंड कर दी अपनी इंस्टा की, तो वो कह रही कि आपने अपलोड की होगी बिना अप्रूवल के। देन फिर मैंने अपने इंस्टा से डिलीट की, देखो गाइस उसमें 1000-2000 व्यूज़ आ चुके थे आराम से, फिर मेरे को डिलीट करनी पड़ी थी। तो क्योंकि ऐसे इफेक्ट भी पड़ते हैं इंस्टा पे, तो सो आप ऐसे मत डाला करो और ना डिलीट किया करो। तो मैंने क्या किया गाइस, फिर मैंने उसको पहले दिखाया, फिर वैसे कह रही कि मतलब वीडियो अच्छी बनी हुई है बट इसमें थोड़ी सी एडिटिंग वगैरह की ज़रूरत है, तो आप वो कर देना, देन अपलोड कर दे। ठीक है, उसको भी गाइस मैंने कम से कम 1 हफ्ते तक एडिटिंग की उसके अंदर उसको, क्योंकि कभी वो ऑनलाइन होती कभी मैं नहीं होती, तो ऐसा होता था। सोया तो फिर कई कई दिन तक एडिटिंग की वगैरह सब कुछ किया, फिर उसने मुझे लिंक भेजा कि आपको ये लिंक ऐड करना है। तो ये सब स्ट्रगल आपको करना पड़ेगा, तो फिर ऐसे मतलब उनके अकॉर्डिंग भी आपको देखना पड़ेगा कि क्या कुछ करना है क्या कुछ नहीं करना है। और सिंपल आपका वाटर कोलैब अप्रूवल हो जाएगा। और ऐसे पेड को लाया था ना, वो भी एक ऐसे लगा लो कि एक चीज़ होती है, सर्विस ही दी है उसने भी अपनी, और मतलब भी पेड कोलैब में काउंट है वैसे तो ये। तो देखो इसमें निशा ने क्या किया था कि उसने क्लिप्स ऐड कर दी, क्लिप्स भेज दी थी, और निशा को 1-2 क्लिप अपने आप से बनानी थी और उसमें एडिटिंग वगैरह करनी थी और उसको दिखानी थी। पहले उसने दिखा दी कि उसने कहा कि ठीक है ये सब कुछ, कि हाँ ठीक है आपने वीडियो जो बनाई है अच्छी बनाई है। देन उसने उस वीडियो को डन कर दिया एंड वो अपलोड हो चुकी है। और अगर आपको और कुछ भी पूछना हो या कुछ डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो मुझे। सो यार, और अभी देखते हैं सेकंड पेयर मेरा आता है या वो भी एक तरह का फ्लॉप निकलता है। पता है एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैंने क्या किया था, जैसे कि मेरे पास एक कोलैब का आया था कि आपके पास एक कोलैब का आया है एंड देन आपको क्या करना है, मेरी वेबसाइट थी गाइस, तो मुझे लगा वेबसाइट तो ठीक है ओरिजिनल होगी क्योंकि उसमें कपड़े लगते सब मतलब सब कुछ था, और ऐसे मेरे पास OTP वगैरह सब कुछ आ चुका था कि हाँ आपका अप्रूवल हो चुका है ये सब कुछ में। देन मैंने सब कुछ कर दिया, पर वो ऐसे कह रही थी कि आपको 250 शिपिंग चार्जेस के देने पड़ेंगे, इट्स मैंडेटरी। एंड देन अपलोडिंग मतलब आपके पास वो कपड़े जब आ जाएंगे तो उसका वो हो जाएगा, मतलब आपको पेमेंट भी मिल जाएगी। उसमें 3000 रुपये की वैसे पेमेंट थी और कपड़े भी मिल रहे थे। ठीक है, तो वो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, मतलब इनफैक्ट मेरे 250 रुपीज़ भी चले गए और जितना मतलब कुछ आना था वो भी नहीं आया। तो या ऐसे कुछ स्कैमर्स भी है, तो आप कभी भी उन पर बिलीव मत करना कि बाटर कोलैब में ऐसा कुछ भी होता है। सिंपल वो आपको बस क्या दे देगा, कपड़े दे देगा या जो भी उनके आइटम्स प्रोडक्ट होंगे वो दे देगा, और आपको उसके बदले में कुछ सर्विस प्रोवाइड करनी होगी, मतलब अपनी रील्स वगैरह शेयर करनी पड़ेगी, बस इतना होता है इनमें, दैट्स ऑल। सो या गाइस, अगर आपको कुछ और डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।